नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आकार कपूर और आज मैं बात करूंगा एमआरआई की। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये सुनने में तो बहुत एक गंभीर इन्वेस्टिगेशन लगती है, पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। कई सारे प्रश्न आते हैं जो पेशेंट पूछते रहते हैं हमसे कि क्या इसमें कोई खतरा तो नहीं है, किसी गुफा में लेटने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या किसी प्रकार की रेडिएशन तो नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दूंगा। एमआरआई इज अ रेडिएशन फ्री इन्वेस्टिगेशन। इसमें किसी भी प्रकार की रेडिएशन नहीं होती है, इसीलिए इवन प्रेग्नेंट महिला सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एमआरआई कई पेशेंट्स करवाते हैं अगर बच्चे की डिटेल्ड इवैल्यूएशन करनी है। ये बिल्कुल ही रेडिएशन फ्री मोडेलिटी है। कई भी पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्यूमर होता है और उनका इलाज चल रहा होता है, वो एमआरआई के द्वारा भी फॉलोअप में आते हैं क्योंकि रेडिएशन फ्री है। एमआरआई प्लेन होता है और कॉन्ट्रास्ट होता है। ज्यादातर एमआरआई प्लेन होते हैं और कॉन्ट्रास्ट का उपयोग तभी किया जाता है जब किसी पार्ट को डिटेल्ड में इवैल्यूएट करना हो, कोई इन्फेक्शन या किसी प्रकार का ट्यूमर हम सस्पेक्ट कर रहे हो। एमआरआई के कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे कि किसी भी टाइप का स्ट्रोक। ऐसे केसेस में एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। दूसरा, एमएसके विच इज मस्कुलोस्केलेटल। किसी भी हड्डी में दर्द हो रही हो, कोई स्पोर्ट्स इंजरी का पेन हो या किसी प्रकार का स्ट्रेन हो घुटने में, शोल्डर में, एल्बो या रिस्ट, इस प्रकार के किसी भी प्रॉब्लम में एमआरआई कराया जाता है, वो मोडेलिटी ऑफ चॉइस होती है। उसके बाद आता है किसी भी एब्डोमेन की अगर प्रॉब्लम हो पेशेंट को या किसी प्रकार की पित्त की थैली या सीबीडी की प्रॉब्लम हो, तो एमआरसीपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ऐसे डिटेल्ड स्पेशल टाइप के एमआरआई भी होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट का एमआरआई, पिट्यूटरी ग्लैंड का एमआरआई और इवन एंजियोग्राफी, जिसमें हम नाड़ियों को कॉन्ट्रास्ट दिए बिना इवैल्यूएट करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में एमआरआई का यूज होता है। एमआरआई अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि ओपन एमआरआई, क्लोज्ड एमआरआई और इवन 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला। मैं ये बात बताना चाहूंगा कि 3 टेस्ला मोडालिटी में बहुत ज्यादा अच्छी हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग होती है और एक एक पार्ट को नजदीकी से देखा जाता है। कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम एक दाने से भी छोटी इस जांच में पिकअप हो सकती है। इसलिए जब भी एमआरआई कराएं, एक बड़ी मशीन पे जिसका गैंट्री बोर बड़ी हो, जहां क्लॉस्ट्रोफोबिया कम हो और नॉइज कम हो, जैसे कि साइलेंट एमआर, ऐसी मशीन पे ही अपना एमआरआई कराना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो मुझसे बात करिए या मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपके हर एक प्रश्न को आंसर करना चाहूंगा। धन्यवाद।